Hello friends, welcome back to my channel. This is Neha Patel and today is episode 15th of Get Your Rank with Neha Patel. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल बात बताने वाली हूँ, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को समझ लेते हो तो समझ जाओ आपने इस पूरे CS कोर्स को, मतलब CS, CA, CMA जो भी प्रोफेशनल कोर्स है उसको समझ लिया। एंड ऑब्वियसली आज 15 डेज कंप्लीट हो चुका है, सो दिस वीडियो नीड्स टू बी स्पेशल, राइट। ये तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज इसमें मैं एक इवेंट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस गाइस, ये इवेंट 3 दोस्तों के बीच में, ठीक है। ये तीनों ही दोस्त बहुत क्लोज थे बचपन से। इन्होंने एक ही स्कूल में अपनी पढ़ाई करी हुई है, ये लोग एक ही क्लासेस में गए हुए हैं, सब जगह साथ में घूमते थे। हाँ, इनके बहुत सब कॉमन फ्रेंड्स थे और इन लोगों की कॉलेज भी सेम है, ठीक है। सो आप ऐसा बोल सकते हो ये लोग सोल सिस्टर्स थे, सब कुछ सेम था इन लोगों में। और बता दूं, तीनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। चलो मैं इनको नाम देती हूँ, A, B एंड C। ओके, जो A है वो सोशलाइजिंग में बहुत मानती है। लाइक पता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास लोग आते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, उनके लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है तो वो दोस्त को कॉल करते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, उसने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो ए है वो उस किस्म की पर्सनालिटी की थी कि शी वॉज वेरी हम्बल। उसको सोशलाइजिंग करना बहुत पसंद था, वो लोगों की बातें सुनती थी। जो बी है, शी वॉज इंट्रोवर्ट, कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट और फैशनिस्टा थी। उसको फैशन में बहुत इंटरेस्ट था। पढ़ाई में वो ए से इतनी अच्छी नहीं थी अगर हम कंपेयर करें तो, क्योंकि ए स्कूल में रैंकर रह चुकी है और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी। अब हम आते हैं सी में। जो सी थी वो कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट थी, ठीक है। उसको भी लोगों के साथ रहना, लोगों से बातें करना बहुत पसंद था, बट शी वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन स्टडिंग। उसको भी पढ़ना बहुत पसंद था। सो देखा जाए तो तीनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अब तीनों ने साथ में CS लिया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस की बात है बचपन से ही वो लोग साथ रहे, तो CS भी वो लोग एक ही क्लासेस में गए। जैसे ही वो लोग क्लासेस गए, क्लासेस स्टार्ट हुआ, उनके प्रोफेसर ने उनकी दोस्ती देखते हुए कहा कि देखो, तुम लोग भले ये कोर्स में तीनों साथ में एंटर किए हो, बट इस कोर्स में पास होके सिर्फ एक ही निकलेगा। एंड वो 3 दोस्त ऐसे थे कि उनको क्या फर्क पड़ता है, एक पास होके निकले, 3 पास होके निकले। वो लोग की दोस्ती बहुत गहराई थी, इस सब चीजों से उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये बात इतना दिल पे नहीं लिया। तीनों फाउंडेशन में पढ़ने लगे, मेहनत करने लगे, जो प्रोफेसर ने बोला वो करने लगे। अब रिजल्ट की बारी आई। तीनों को ही ऑल इंडिया रैंक आया था, तीनों को। उस दिन तीनों इतने खुश थे, गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, पार्टी कर रहे थे। तीनों के फैमिली भी बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट इस रैंक से तीनों पे क्या असर पड़ा? जो ए थी वो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। उसको लगा कि यार अच्छा, इतना पढ़ने से रैंक आ जाता है तो यार क्या इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ये कोर्स तो बहुत इजी है। उसने ऐसी मेंटेलिटी लगा ली। जो बी है वो एक्चुअल में अंडर कॉन्फिडेंट थी, बट उसको रैंक आया तो वो कॉन्फिडेंट हो गई। उसको अपने आप पे भरोसा आने लगा कि शायद मैं भी ये कोर्स पास कर सकती हूँ। मुझे रैंक आई तो अगर मैं एग्जीक्यूटिव में और अच्छे से पढ़ूंगी तो तभी भी मुझे रैंक आ सकती है। और जो सी थी, कंप्लीटली डिफरेंट। उसको इस रैंक से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस वो मूवमेंट एंजॉय कर रही थी, बिकॉज उसने अपनी पूरी मेहनत पढ़ाई में लगा ली थी, एग्जाम्स में लगा ली थी। तो ये जो रैंक था उसके लिए चेरी ऑन द केक था। वो बहुत खुश थी। उसने जज नहीं किया कि CS कोर्स इजी है, CS कोर्स टफ है, मुझे इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है। कुछ नहीं, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उस रैंक से। अब तीनों साथ में एग्जीक्यूटिव में आए। गाइस, ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो 100 टाइम्स टफ होता है CSET या फाउंडेशन से, ठीक है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जैसे कि मैंने कहा, एक इस मेंटेलिटी से एग्जीक्यूटिव में आई है कि यार इतना पढ़ेंगे तो हो जाएगा, इतने से रैंक आ जाएगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको एक्चुअल में डुबा दिया। वो क्लासेस तो जाती थी और उसके दिमाग में यही चलता रहता था कि हाँ ठीक है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और क्लासेस के बाद जब वो घर आती थी, उसने सोशलाइजिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपना ग्रुप बनाया, अपने दोस्तों से बातें करने लग गई, ठीक है। पढ़ाई की ओर उसका ध्यान भटक गया। ये जो बी है, उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लगा, तो वो क्लासेस में और अच्छे से ध्यान देने लगी।
घर जाकर जो भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, होमवर्क, रिवाइज, वो सब उसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर कंप्लीट किया। और जो सी है, वो पढ़ाई में इतनी इन्वॉल्व हो चुकी थी, उसको इतना मजा आ रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत नया था। इस लेवल का पढ़ाई, इस किस्म का पढ़ाई उसने आज तक देखा नहीं था। उसको बहुत मजा आ रहा था। उसको जो भी कहा गया क्लासेस पे वो घर जाके करती थी, बट उसके अलावा वो अपने स्ट्रेटेजीज, अपने टेक्निक्स भी यूट्यूब से निकाल कर ढूंढती थी। अब बी और सी को नोटिस हुआ कि ए पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे रही है। वो लोगों ने ए से कम्युनिकेट किया कि तुझे क्या हो गया है, तो ठीक है ना पढ़ाई में, मतलब टेस्ट में उसको मार्क्स बहुत कम आने लगे थे। ए ने बोला अरे ऐसा कुछ बात नहीं है, मेरे घर पे थोड़ा फैमिली इशू चल रहा है, दैट्स इट, बाकी सब ठीक है। अब ये कोर्स में हमको खुद की पढ़ाई ही संभाली नहीं जाती, ऐसे में दूसरों से पूछना उनका कैसा चल रहा है इज वेरी बिग थिंग। तो बी और सी वॉज लाइक ठीक है चलो ये बोल रहे हैं, तो उन्होंने उस पर ट्रस्ट कर लिया। अब क्लासेस में प्रीलिम्स अनाउंस हुआ, तो ए ने बी और सी को कहा कि मैं प्रीलिम्स नहीं दूंगी क्योंकि मेरा पढ़ाई करके ही नहीं हुआ है। बी और सी शॉक हो गए कि यार प्रीलिम्स तो कितना इम्पोर्टेंट होता है और तेरी पढ़ाई अब तक कैसे नहीं हुई है, इतना सारा टाइम तो दिया था सर ने पढ़ने के लिए, क्या पेंडिंग है, थोड़ा बहुत तो हमारा भी पेंडिंग है, प्रीलिम्स तो हमको देना ही चाहिए। बट ए वॉज लाइक कि नहीं, प्रीलिम्स दूंगी उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, तब तक मैं घर बैठ के पढ़ लेती हूँ। अब बी और सी ये बात मान गए, बट बी और सी ने प्रीलिम्स दिया, वो लोग डेली क्लासेस गए, उन्होंने प्रीलिम्स के पेपर अटेम्प्ट किए, और बी प्रीलिम्स के पेपर में पास हो चुकी थी और सी को बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अब इससे बी को और भी अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं तो पास हो सकती हूँ ये कोर्स। सी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब सेल्फ स्टडी का टाइम आया। जो ए थी उसकी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बिकॉज ऐसा सिचुएशन उसने अपने लाइफ में कभी एनकाउंटर नहीं किया था। शी वॉज अ रैंकर यार। वो उसको इस मोमेंट में पढ़ाई से डर लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था यार मैंने गलती कर दी, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, बट जबकि इसमें पढ़ाई की जरूरत है, ये कोर्स टफ है और मुझसे नहीं हो रहा है। ये चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो पढ़ाई से दूर भाग रही थी। जितना उसको डर लग रहा था उतना वो सोशलाइज कर रही थी, बट पढ़ने पे उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। जो बी थी उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, उससे जितना हो रहा था, क्योंकि शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, बट उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना था, इसलिए वो पढ़ रही थी। और जो सी थी वो कंप्लीटली इवॉल्व हो चुकी थी पढ़ाई में, ठीक है, इवॉल्व हो चुकी थी वेल बीइंग में। उसने सिर्फ पढ़ाई ही 100% नहीं करी, उसने अपने आप को भी सेल्फ स्टडी के रूटीन में ग्रो किया, अपने स्पिरिचुअल बीइंग को ग्रो किया, अपने हेल्थ को ग्रो किया, अपने माइंड को ग्रो किया, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाई, और पढ़ाई में भी वो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। अब एग्जाम्स की बारी आई एग्जीक्यूटिव की। जो ए है उसके पेपर्स बिल्कुल अच्छे नहीं जा रहे थे, जो बी है उसके कोई पेपर्स अच्छे जा रहे थे, कोई नहीं जा रहे थे, और जो सी है उसके सारे ही पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे थे। जैसे ही रिजल्ट्स की बारी आई, ए फेल हो चुकी थी, बी जस्ट पास हुई थी, एंड सी को रैंक आया था। अब देखो इसमें क्या हुआ गाइस, ए जो स्कूल में रैंकर रह चुकी है, टॉपर रह चुकी है, स्पोर्ट्स में नंबर 1 रह चुकी है, वो इस कोर्स में फेल हो गई है। और जो बी ए से पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, उसको तो कई बार स्कूल में 0 मार्क्स आए हुए हैं, बट ड्यू टू हर कंसिस्टेंसी, ड्यू टू हर डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन वो इस कोर्स को पास हुई। और सी यार उसको तो ये गेम लगने लगा था, उसको मजा आ रही थी ये चीज करने में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था रिजल्ट से। रैंक लाना इज ऑलवेज अ चेरी ऑन केक फॉर हर। उसको पढ़ाई के प्रोसेस में इतना मजा आ गया था कि उसको कुछ मतलब नहीं था रिजल्ट से। तो गाइस नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू थिंक कि यार मैं तो इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, मैं तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मैं कैसे पास होगी, यू आर थिंकिंग रॉन्ग। बिकॉज इस कोर्स में आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने डम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कोर्स में इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि आप इस कोर्स में कितना अपना हार्ट एंड ब्रेन दे रहे हो, ठीक है, आप कितना इस कोर्स में डेडिकेटेड हो, कितना आप डिटरमाइंड हो और कितने ऑनेस्ट हो इस कोर्स को लेके। एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बंदा भी इस कोर्स को फेल हो सकता है अगर वो एरोगेंट हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ये मेरे
सिनेरियो में हुआ है, इतने इंटेलिजेंट लोग इस कोर्स को फेल कर गए हैं, अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट दे रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको लगता है ये कोर्स बहुत इजी है, या तो दे आर वेरी डिसइंटरेस्टेड। और एक डम से डम स्टूडेंट भी इस कोर्स को पास कर सकती है अगर उसने अपने आप पे भरोसा रखा, वो डिटरमाइंड रही और कंसिस्टेंट रही। ठीक है, सी लेवल तक पहुंचना इज वे अहेड देन ए एंड बी, बिकॉज वहां तक पहुंचने के लिए आपको रिजल्ट्स के बारे में भूलना पड़ेगा, आपको पढ़ाई में कंप्लीटली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो ही वो चीज पॉसिबल है। सो यस गाइज, आई होप आपको इस स्टोरी का मॉरल समझा होगा कि मैं इस स्टोरी के थ्रू क्या बताना चाह रही हूँ। सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू फील अंडर कॉन्फिडेंट, जस्ट वॉच दिस वीडियो, यू कैन बी द नेक्स्ट बी स्टूडेंट। सो हम कल तो मिलने ही वाले हैं। बाय, बेस्ट ऑफ लक।